Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इटली के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इटली के वहाँ पे रिसेंटली एक इंसिडेंट है वो सामने आया। कुछ इंडियन पर्सन्स है जो वर्क किया करते थे इटली के एक एग्रीकल्चर फार्म के अंदर में, बट उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो आपको स्लेवरी काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन या इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो क्यों सामने आते हैं समय समय पे, तो आप देखिए कि मिडिल मैन के द्वारा प्रोमिस किया गया होगा या एस्पिरेशन एंड होप है उसको शो किया गया होगा कि आप वहाँ पे जो मोर मनी है उसको जनरेट करोगे, और इसी के थ्रू जो पर्सन्स है जो वेरीफाई नहीं करते हैं वो चले जाते हैं मिडिल मैन के थ्रू में। लेटर फेज के अंदर उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो आपको इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, क्या इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं जो अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर भी सामने आए हैं, तो आप देखिए कि रिसेंटली हमने रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के दौरान में रीड किया था कि कुछ इंडियन पर्सन्स को मिडिल मैन्स के थ्रू रिक्रूट किया गया। लेटर फेज के अंदर उन पर्सन्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो आपको वार जोन के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली इंडिया और रसिया का जो एनुअल डिप्लोमेटिक समिट ऑर्गेनाइज हुआ उस दौरान में भी इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा रशियन अथॉरिटीज़ से डिस्कस किया गया कि उन पर्सन्स को रिलीज करवाया जा सके वहाँ से रशियन आर्मी के अंदर जो रिक्रूटेड हैं एज ए हेल्पर के रूप से। लास्ट ईयर आप देखिए कि हमने निकरगुआ नाम का एक कंट्री है सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के अंदर में, उस निकरगुआ के रिगार्डिंग में एक फ़्लाइट है उसके पर्सपेक्टिव से रीड किया था कि इलीगल वे में जो माइग्रेशन के रिगार्डिंग में कुछ पर्सन्स है जो वहाँ पे जाने वाले थे। तो ये लास्ट ईयर भी हमने ऐसे इंसिडेंट्स हैं उनको रीड किया है। पीपल्स माइग्रेट किया करते हैं बेटर होप, बेटर अपॉर्चुनिटी या मोर मनी के जनरेशन के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्लेवरी के पर्सपेक्टिव से रीड किया गया, आपको स्लेवरी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पता होना चाहिए। हमारा जो एंशिएंट समय है, एंशिएंट समय में जो स्लेवरी है उसको किस नाम से हम जाना करते थे, कौन सा जो टर्म है उसको यूज किया करते थे स्लेवरी के रिगार्डिंग में। क्या आपको जो बेगार जो वर्ड है वो स्लेवरी के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है, ये आपका होमवर्क है, इसको ज़रूर से रीड करना। डिफरेंट एम्पायर, डिफरेंट डायनेस्टी के दौरान में स्लेवरी को अलग अलग वर्ड से यूज़ किया गया है स्टूडेंट, तो आपको कुछ वर्ड्स हैं वो ज़रूर से पता होना चाहिए, क्योंकि वो टर्म्स हैं जो काफ़ी बार यूपीएससी के द्वारा भी पूछ ली जाती हैं कि ये टर्म है, इसका मीनिंग क्या है, एंशिएंट समय में इसको यूज किया करते थे। अगर हम स्लेवरी के पर्सपेक्टिव से ही रीड करें तो आप देखिए कि मगस्तनीज़ के द्वारा एक किताब लिखा गया था, इंडिका नाम का एक बुक उनके द्वारा लिखा गया था। मगस्तनीज़ के द्वारा बताया गया था कि इंडिया के अंदर जो स्लेवरी है उस दौरान में प्रेजेंस नहीं था। तो मगस्तनीज़ का जो बुक है वो शो करता है कि उस समय में इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर जो आपको स्लेवरी का जो प्रैक्टिस है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम स्लेवरी का इंडिया के अंदर बैन के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर तो कम्प्लीटली आपको जो बैन है वो देखने के लिए मिलता है, बट आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय भी इसको बैन कर दिया गया था। हमारा जो 1833 का जो कानून है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसी के थ्रू में 1843 के अंदर में 1843 के समय आपको जो स्लेवरी है उसका बैन देखने के लिए मिलेगा कॉलोनियल एरा के समय ही। क्या स्टूडेंट्स, कॉलोनियल एरा के समय ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया के अंदर स्लेवरी को बैन किया गया? क्या उनके द्वारा लेबरर जो पर्सन्स हैं उनका मिसयूज या उनका जो इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस का यूज आपको नहीं देखने के लिए मिलता है? तो आप देखिए कि गांधी जब अफ्रीका के अंदर जाते हैं और वहाँ पे इंडियन पर्सन्स जो टी प्लांटेशन के रूप से लाए गए थे, इंडिया से उनको ले जाया गया था, तो आप देखिए कि जब उनका वर्किंग कंडीशंस देखते हैं तो गांधी तो अफ्रीका के अंदर कब गए थे? 1893 के समय गांधी अफ्रीका के लिए जाते हैं और 1915 के समय वहाँ से वापस आते हैं। तो आप देखिए कि ये तो काफ़ी लेटर फेज के अंदर गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इंडियन पर्सन्स का जो वर्किंग कंडीशंस है जब उन्होंने देखा तो उनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया, टोल्स्टॉय फार्म उनके द्वारा बनाया गया, काफ़ी सारे मार्च उनके द्वारा निकाले गए थे वहाँ पे। और ऐसा भी काफ़ी बार जो हिस्ट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि मोहनदास को जो महात्मा के रूप से जो कन्वर्ट करने के अंदर साउथ अफ्रीका का जो रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो भी उन्होंने प्रैक्टिस किया, चाहे यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को करना, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को कैरी करना, वो सभी मूवमेंट्स का जो प्रैक्टिस है गांधी के द्वारा अफ्रीका के अंदर ही किया गया था। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन गांधी के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट, हमने स्लेवरी के बारे में हमने रीड किया, तो आप देखिए कि जो इंडियन पर्सन्स को ले जाया गया था उस दौरान में आफ्टर द 1843 या उससे पहले टी प्लांटेशन के रूप से, प्रेजेंट समय में उन कंट्रीज़ को गिरमिटिया कंट्रीज़ के नाम से जाना करते हैं।
गिरमिटिया कंट्री एक वर्ड है जो यूज किया जाता है, काफ़ी बार ये आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि रिसेंट ईयर्स में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। जो गांधी जब अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में, तो 9 जनवरी का वो डे है। तो गिरमिटिया कंट्रीज़ के जो पर्सनस हैं उनको इन्वाइट किया गया था रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, लास्ट 3 to 4 ईयर्स पहले का ये बात है। तो ये स्लेवरी के बारे में हमने रीड किया, उसके रिगार्डिंग में बैनिंग के पर्सपेक्टिव से रीड किया। अब यहाँ पे कुछ इंडियन पर्सन्स के ही बारे में है। इटली के बारे में यहाँ पे मेंशन था, तो इटली के जो नाइबर कंट्रीज है जिनके साथ में इटली के द्वारा जो लैंड बॉर्डर शेयर किया जाता है, उन सभी कंट्रीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर हम इटली के जो जिन कंट्रीज़ के साथ में एरिया शेयर किया जाता है उनके बारे में रीड करें, तो आप देखिए कि जो लैंड बाउंड्री है जो इटली के द्वारा 6 कंट्रीज़ के साथ में शेयर किया जाता है। जो लैंड बाउंड्री है इटली के द्वारा आपको 6 कंट्रीज़ के साथ में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड के अलावा आप देखिए कि फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है और स्लोवेनिया है। तो आप देखिए कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड किस वजह से न्यूज़ के अंदर में है? एक तो आप देखिए कि यूक्रेन के रिगार्डिंग में एक पीस का जो कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया स्विट्ज़रलैंड के अंदर में, और स्विट्ज़रलैंड इस वजह से भी न्यूज़ के अंदर में है कि जो यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसके 4 कंट्रीज़ जो हैं उसका ये पार्ट है, और इंडिया के साथ में इन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रांस की वजह से, फ्रांस अभी इलेक्शन की वजह से न्यूज़ के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑस्ट्रिया, आप देखिए कि हमारे जो इंडियन पीएम है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है स्टूडेंट्स, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है। यहाँ पे जो इंडियन पीएम है विजिट के लिए गए थे आफ्टर द रसिया के बाद में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लोवेनिया नाम का एक कंट्री है, स्लोवेनिया नाम का एक कंट्री है। ये तो 4 कंट्रीज वो हैं जिनके साथ में एरिया शेयर किया जाता है। 2 ऐसे भी कंट्रीज है जो आपको इटली के ही अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर एक सैन मेरिनो है, काफ़ी स्मॉल कंट्रीज हैं, सैन मेरिनो है। और इसके अलावा आप देखिए कि वेटिंगन सिटी है जो आपको क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड सिटी देखने के लिए मिलता है। तो ये इटली के कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में लैंड बाउंड्री शेयर की जाती है। अगर हम इटली के जो मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में रीड करें तो काफ़ी सारी कंट्रीज है मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर में, क्योंकि इटली का आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे सिचुएटेड है वो देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे इसके आइलैंड है जो मेडिटेरियन सी के अंदर भी सिचुएटेड हैं। तो आप देखिए कि अब सीबीआई के द्वारा एक एफआईआर के अंदर बताया गया कि कुछ इंडियन पर्सन्स हैं जिनको कि ट्रैफिक्ड किया गया था हमारे साउथ ईस्ट एशिया के वहाँ पे या इंडो चाइना के रीजन के अंदर में। तो आप देखिए कि उन पर्सन्स को साइबर क्राइम के अंदर फोर्स किया गया है, और चाइना के द्वारा वो कंट्रोल स्कैम सेंटर्स है जिनके द्वारा वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज़ के अंदर में साइबर क्राइम आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इस टॉपिक के बारे में अगर हम रीड करें, सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो रीजन है कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, जहाँ पे इन पर्सन्स को ट्रैफिक किया गया है और इस तरीके के साइबर क्राइम के अंदर इनको इन्वॉल्व किया गया। आप देखिए कि जो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार का जो रीजन है इसके बारे में आपने काफ़ी बार एक वर्ड को यूज किया होगा, इंडो चाइना एक वर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इंडिया और चाइना को अगर कभी एक्सप्लेन किया जाता है तो इंडिया चाइना 2 कंट्रीज़ का नेम हुआ। काफ़ी बार आपको इंडिया और चाइना के रिगार्डिंग में जो एडिटोरियल्स हैं वहाँ पे एक वर्ड देखने के लिए मिलेगा, सिनो इंडिया। ये वर्ड बेसिकली करेक्ट वर्ड है, सिनो इंडिया। इंडो चाइना जो वर्ड है इन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इन कंट्रीज़ के बारे में, तो आप देखिए कि इनको ड्रग ट्रैफिकिंग की रिगार्डिंग में भी जाना करते हैं इन कंट्रीज़ को, कि ये बेसिकली आप देखिए कि इनको गोल्डन जो ट्राइंगल है उसके रूप से जाना करते हैं, कि यहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो कैरी किया जाता है। गोल्डन जो क्रिसेंट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे भी जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें साइबर क्राइम के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि साइबर क्राइम वो एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू इलीगल वे में या आप देखिए कि ऑनलाइन वे में जिस तरीके से फ्रॉड है उसको कैरी किया जा सके। यहाँ पे टारगेटेड अटैक्स हैं वो कैरी किए जाते हैं, और काफ़ी बार आपको यहाँ पे जो रैंसम अटैक्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उसको हैक कर लिया गया, आपसे मनी है वो मांगा गया, जब तक आप मनी नहीं दोगे वो आपका जो कंप्यूटर हैक है उनको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो टारगेटेड अटैक हैं, कुछ कंट्रोल स्कैम सेंटर्स हैं वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा रन किए जाते हैं, जिसके अंदर चाइना के कुछ सेंटर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब ये बेसिकली बताया किसके द्वारा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक विंग है जिसको कि हम I4C के नाम से जानते हैं। I4C एक एब्रीवेशन है उसके रिगार्डिंग में।
तो आप देखिए I4C क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसके द्वारा अपनी एक रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि जहाँ पे साइबर क्राइम्स के अंदर इंडियंस को इस तरीके से फोर्स किया गया और वो वहाँ पे इन्वॉल्व है इन एक्टिविटीज़ के अंदर में। अगर हम इसी के रिगार्डिंग में अगर रीड करें, इंडिया के अंदर क्या स्टूडेंट साइबर फ्रॉड के कुछ एरियाज हैं जो इमर्ज हुए हैं। आप देखिए कि एक तो वेब सीरीज भी है इसके रिगार्डिंग में, जामतारा जगह है झारखंड के अंदर में, वहाँ पे काफ़ी सारे जो साइबर क्राइम के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले थे। आप देखिए कि जब से कोविड का जो समय है उसके बाद में काफ़ी सारा वर्क आपको ऑनलाइन वे में देखने के लिए मिलेगा और उसी समय से जो साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक मेवात का भी रीजन है, मेवात बेसिकली एक रीजन है हरियाणा और राजस्थान के अंदर में, इसका एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो साइबर एक्टिविटीज़ हैं, साइबर फ्रॉड हैं, फिशिंग है, इस तरीके का एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या यहाँ पे साइबर क्राइम के रिगार्डिंग में कोई कन्वेंशन है? स्टूडेंट्स एक कन्वेंशन है जिसका नेम है बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट एक कन्वेंशन है साइबर क्राइम के रिगार्डिंग में। क्या इंडिया के द्वारा इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया गया? इंडिया के द्वारा इसको नहीं ज्वाइन किया गया है, क्योंकि इसके अंदर में बेसिकली जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन है कि जो बिग पावर कंट्रीज है उनके द्वारा कहा गया कि इसके अंदर में जिन कंट्रीज के द्वारा साइन किया जाएगा। बुडापेस्ट कन्वेंशन के थ्रू क्या है कि जो बिग पावर कंट्रीज है वो इंटरवेन कर सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। तो इंडिया ने अपना जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है या सॉवरेनिटी को एक मेन इश्यू माना और इंडिया के द्वारा इसको नहीं ज्वाइन किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे राइस का जो ट्रांसप्लांटेशन है उसके बारे में है, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन को शो किया गया है केरल के वहाँ पे एक फ़ोटो के अंदर में। क्या स्टूडेंट्स इस तरीके से डायरेक्ट अगर शोइंग नहीं किया गया राइस का और इस तरीके से किया जाता है तो क्या इसके कुछ इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं? स्टूडेंट्स मिथेन है और भी काफ़ी सारे पोल्यूशंस हैं, उसका भी इम्पैक्ट आपको इन्वायरमेंट के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो ये राइस के बारे में था। जब भी हम केरल के बारे में रीड करते हैं राइस के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि एक हमारा ट्रेडिशनल जो आपको हार्वेस्ट प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है केरल के अंदर ही। केरल के अंदर एक जगह है कुट्टानाड, कुट्टानाड नाम की जो जगह है सदर्न पार्ट ऑफ केरल के, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कुट्टानाड के अंदर में आप देखिए कि बिलो द सी राइस फार्मिंग है उसको किया जाता है, बिलो द सी राइस फार्मिंग। अब बिलो द सी राइस फार्मिंग क्या है स्टूडेंट? बिलो द सी राइस फार्मिंग। अब ये बिलो द सी राइस फार्मिंग क्या है? बेसिकली उसका जो मीन जो एरिया है वो आपको जो सी लेवल है उससे भी कम आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि वहाँ पे इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को जो फाओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखिए कि इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 1961 के समय तो इसको सेटअप किया गया और हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली के अंदर में, रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। उसको ग्लोबल हेरिटेज या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के रूप से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। दो और प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पे, एक उड़ीसा के अंदर है, एक कश्मीर के अंदर जो सैफरोन है, सैफरोन मीन्स केसर का जो प्रोडक्शन किया जाता है कश्मीर के अंदर में। कहाँ पे किया जाता है? कश्मीर के अंदर में जो यहाँ पे केसर का जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली आप देखिए कि एक क्रेवाज का जो फॉर्मेशन, सपोज कीजिए माउंटेन रीजन है, यहाँ पे जो फ्लैट रीजन क्रिएट होगा तो उसके अंदर जो क्रेवाज फॉर्म होते हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो सैफरोन के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सैफरोन ग्रो किया जाता है। केरल के अंदर ही आप देखिए कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला। इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज किया जाएगा जिससे कि कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके या रिजोल्व किया जा सके। केरल के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इडुक्की का जो रीजन है, इडुक्की एक हाईलैंड एरिया है जो इराविकुलम नेशनल पार्क है। इराविकुलम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? आप देखिए कि नीलगिरी तहर के लिए वो फेमस है। और नीलगिरी तहर किसका स्टेट एनिमल है? नीलगिरी तहर स्टेट एनिमल आपको देखने के लिए मिलेगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु के अंदर भी कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे नीलगिरी तहर है। नीलगिरी तहर मीन्स एक वहाँ पे नीलगिरी के एरिया के अंदर पाए जाने वाला एक बकरी का स्पीसीज है, गोट का स्पीसीज है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट आपको उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। इराविकुलम नेशनल पार्क इडुक्की के एरिया के अंदर है। इडुक्की काफ़ी बार लैंडस्लाइड या हाईलैंड एरिया होने की वजह से भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट वहाँ पे इंक्रीज हुआ था। एनिमल्स जो स्पेशली एलिफेंट्स को कैसे रोका जाए ह्यूमन एरियाज़ के अंदर एंट्री के रिगार्डिंग में, तो बायो फेंसिंग का एक वर्क है जिसके अंदर चिलीज़ को यूज़ किया जाएगा और भी कुछ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ किया जाएगा जिससे कि एनिमल्स का एंट्री ना हो। अब अगर हम यहाँ पे रीड करें स्टूडेंट्स एनिमल्स के बारे एलिफेंट्स के बारे में, तो हमारा जो आप देखिए कि नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप से इसको जानते हैं।
मेक इन इंडिया का जो मेक इन इंडिया से पहले इंडिया का जो लोगो के अंदर भी एलिफेंट्स को यूज किया करते थे। बाद में आप देखिए कि मेक इन इंडिया के अंदर आपको टाइगर देखने के लिए मिलता है। अलर्टनेस के रिगार्डिंग में न्यू गवर्नमेंट के द्वारा उसको चेंज किया गया कि जो एलिफेंट है वो डलनेस या टायर्डनेस का एक सिंबल है, और उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा टाइगर है उसको यूज किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एलिफेंट के बारे में, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट या लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो मोर नंबर है वो कहाँ पे हैं? कर्नाटका के अंदर में। सेकंड कहाँ पे हैं? आसाम के अंदर में, इसके फ्लड के बारे में हमने रीड किया था। और थर्ड आप देखिए कि केरला के अंदर में है। थर्ड केरला के अंदर में है, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रोकने का कोशिश किया गया। जगन्नाथ टेम्पल जो है कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर में, 12th सेंचुरी का है। किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था? आप देखिए कि आपको उस डायनेस्टी का नेम बताना है, उस जो राजा हैं जिनके द्वारा इसको बनाया गया उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ये आपका होमवर्क है। रत्न भंडार बेसिकली आप देखिए कि ट्रेजरी हाउस है, उसको ओपन किया जाएगा जो जगन्नाथ टेम्पल के वहाँ पे है, उसी के बारे में मेंशन है। एक कीर्ति चक्र अवॉर्डी का वो जो वाइफ है उनके रिगार्डिंग में कुछ रिमार्क्स हैं, उसके अगेंस्ट में एफआईआर है। भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग में एफआईआर है, उसको रजिस्टर किया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो आप देखिए उसी के बारे में मेंशन किया गया है कि इस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क है जो ऑनलाइन वे में या ऑफलाइन वे में नहीं कैरी किए जाने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। आप देखिए कि कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस है अगेंस्ट द वुमेन उसको हम स्टॉप करेंगे, इस तरीके का एक फंडामेंटल ड्यूटी है एवरी सिटीजन का, आपको देखने के लिए मिलता है। ग्राम न्यायालय के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट मांगा गया है स्टेट से या हाई कोर्ट से कि ग्राम न्यायालय का जो वर्किंग कंडीशन है वो किस तरीके से है। ग्राम न्यायालय आप देखिए कि रूरल एरिया के अंदर में जो जस्टिस है उसको एक्सेसिबल किया जा सके, रूरल जो गांव के जो केसेज है उसको गांव के अंदर ही सुलझाए जा सके, इस वजह से आपको ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट 2008 के समय देखने के लिए मिलेगा। पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। क्या ग्राम न्यायालय के द्वारा कोई जजमेंट अगर डिलीवर किया जाता है, ग्राम न्यायालय के द्वारा कोई जजमेंट को डिलीवर किया जाता है, तो क्या वो बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर में? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो आप देखिए कि आपका एक होमवर्क तो यहाँ पे ये है, जगन्नाथ टेम्पल किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया? कि गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा। क्योंकि आप देखिए कि एक गंगा डायनेस्टी आपको कर्नाटका के वहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, एक गंगा डायनेस्टी आपको कर्नाटका के वहाँ पे भी हुआ करता था, और एक गंगा डायनेस्टी आपको यहाँ पे उड़ीसा के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया ये आपको बताना है, और किस राजा के द्वारा, जो राजा हैं अनंतवर्म चौड़ागंगा नाम के जो राजा हैं, क्या उनके द्वारा इसको बनाया गया था? और ग्राम न्यायालय के जो जजमेंट्स है क्या वो बाइंडिंग है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। निफा वायरस के बारे में है, कहाँ पे इसके केसेस देखने के लिए मिलते हैं? लास्ट ईयर भी हमने केरल के वहाँ पे इसके केसेस देखे हैं, 2018 के समय भी देखने के लिए मिला था। निफा वायरस आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर भी इसका जो आउटब्रेक है या केसेज है उनको डिटेक्ट किया गया है। तो निफा वायरस के रिगार्डिंग में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उसके ट्रायल्स हैं वो बिगन होने वाले हैं 2025 के समय में। आप देखिए कि इसका जो होस्ट एनिमल है वो आपको फ्रूट बैट है वो देखने के लिए मिलता है। ये एंटीबॉडीज़ को क्यों क्रिएट किया जाएगा? आप देखिए कि एंटीबॉडी को क्रिएट करने के बिहाइंड के रीज़न यही है कि जो इनिशियल फेज के अंदर में यहाँ पे जो पर्सन्स हैं उनको बेसिकली जो सपोर्ट है, जो यहाँ पे इमीडिएट जो पोटेंशियल है उसको डेवलप किया जा सके, इमीडिएट जो प्रोटेक्शन है उसको डेवलप किया जा सके। इसके रिगार्डिंग में कोलिशन भी है स्टूडेंट्स, कोलिशन फॉर इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन का एक कोलिशन है, जिसके थ्रू आप देखिए कि इस तरीके का आपको जो कंट्रीज़ के द्वारा एक अलायंस को क्रिएट करते हुए किसी भी तरीके का जो इमरजेंसी कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग में, या जो हेल्थ का जो कंडीशंस है जो इमरजेंसी के रूप में इमर्ज हुआ है उसके रिगार्डिंग में कोलिशन को क्रिएट किया गया है, जिसको कि हम CEPI के नाम से जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जब भी एनिमल्स के बारे में रीड किया जाता है तो काफ़ी बार आपको एक वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है? कोविड-19 के समय भी ये न्यूज़ के अंदर में था। आप देखिए कि इसका बेसिक मैंडेट यही है कि ह्यूमंस का ही सर्विलेंस क्यों किया जाए। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे वायरस हैं, काफ़ी सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जिनका ओरिजिन आपको एनिमल्स के थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो सर्विलेंस है, जो इमरजेंसी के रिगार्डिंग में जो डिसीजंस लेने हैं वो ह्यूमन एंड एनिमल दोनों का ही जो प्रिपेयर्डनेस है उसको कैरी किया जाए, तो वन हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। न्यूट्रिनो लैब के बारे में है, अगर इंडिया के अंदर न्यूट्रिनो लैब सेटअप होता है तो उसके रिगार्डिंग में एक नोबल ल्यूरेट है उनके द्वारा कहा गया है कि वन ऑफ द सक्सेसफुल मिशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
इसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा डिस्कस किया गया कि कैसे अर्लियर फेज के अंदर में जो कोलार गोल्ड फील्ड का जो माइंस हैं, कोलार का जो गोल्ड का जो माइंस है, वहाँ पे किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर के अंदर में न्यूट्रिनो है उसको डिटेक्ट किया गया था ब्रिटिश, जापानीज एंड इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। न्यूट्रिनो को अगर समझ लिया गया या आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में लैब को सेटअप किया गया, तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ मैटर है, उसके अंडरस्टैंडिंग के अंदर में यहाँ पे जो समझ है वो डेवलप होगा। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं स्टूडेंट, जो एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि प्रेजेंट समय में रिन्यूएबल एनर्जी है या क्लीन एनर्जी है उसका यूज करना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा मेंशन किया गया अपनी एक रिपोर्ट के अंदर में कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका जो यूज़ है वो इंक्रीज हुआ है, जिसके अंदर लिथियम है, कोबाल्ट है। इंडिया की जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके रिगार्डिंग में बिडिंग का एक प्रोसेस किया गया। प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं वो अलोकेट किए गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन है। कौन कौन से मिनरल्स हैं, कॉपर है, लिथियम है, निकल है, कोबाल्ट है, ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो ग्रीन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में भी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट समय के अंदर में। इंडिया यूएस का एक पार्टनरशिप भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। इंडिया यूएस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। और इंडिया का आप देखिए कि जो मैक्सिमम जो डिमांड है इंडिया का और मैक्सिमम जो कंट्रीज है उनका जो डिमांड है वो आपको इंपोर्ट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनको कि इंपोर्ट के थ्रू ही इंडिया का डिमांड को फुलफिल किया जाता है। लिथियम के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, एक लिथियम ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। लैटिन अमेरिका के अंदर में 3 कंट्री हैं, अर्जेंटीना है, बोलीविया है और आपको यहाँ पे चिली है। ये 3 कंट्री हैं जिनको कि लिथियम ट्रायंगल मैक्सिमम लिथियम का प्रेजेंस वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इंडिया का जो विदेश खनिज जो यहाँ पे एजेंसी है, जो पीएसयू है, उसके द्वारा वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कैरी किया जाता है। लिथियम को देखिए कि वाइट जो गोल्ड के नाम से भी जाना करते हैं। लिथियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट जो ग्रीन एनर्जी है, जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से। इंडिया के अंदर लिथियम कहाँ पर मिला, रियासी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आप देखिए कि जम्मू के अंदर में है, जम्मू डिवीजन के वहाँ पे सिचुएटेड है, जिसमें रिसेंटली कुछ अटैक्स भी देखने के लिए मिले हैं जम्मू डिवीजन के अंदर में। तो रियासी के अंदर एक ब्लॉक है, और भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में क्रिटिकल मिनरल्स के जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान के को आईएमएफ के द्वारा कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ किस तरीके से क्रिएट हुआ, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है जिसके थ्रू आपको ब्रेटन वुड के जो ट्विन्स हैं, एक वर्ल्ड बैंक है, एक आपको आईएमएफ है, वो देखने के लिए मिलेगा। आईएमएफ का जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा करेंसी को स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप से, या क्या एसडीआर जो है आईएमएफ का जो एसडीआर है, जो आईएमएफ का करेंसी है, क्या वहाँ पे जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके अंदर में एसडीआर को यूज किया जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि हमारा जो आरबीआई के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व हुआ करता है स्टूडेंट्स, तो क्या फॉरेक्स रिजर्व के अंदर में यहाँ पे बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है एसडीआर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया के बारे में है, उनके कुछ अटैक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का रिगार्डिंग में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कहा गया कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को स्टार्ट किया जाएगा यूरोप के कंट्रीज़ के साथ में। और नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल का जो अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा गाजा के वहाँ पे फिर से अटैक किया गया है, 90 पर्सन्स का डेथ हुआ। पाइनएप्पल के बारे में है, पाइनएप्पल किस तरीके का आप देखिए कि जो प्लांटेशन है, एक आपको ट्रॉपिकल जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है वो आपको काफ़ी लार्ज नंबर के ऊपर देखने के लिए मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स भी है शुगर के रिगार्डिंग में, और भी काफ़ी कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट सोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लांटेशन जो पाइनएप्पल है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि शुगर का इंपॉर्टेंट सोर्स है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर भी इंडिया के द्वारा इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर इसका एक्सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर डेवलप हुआ करता है आसाम की एक रिपोर्ट के अंदर में, क्योंकि द हिंदू का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर इमेज के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है एक लास्ट पेज के ऊपर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो उसको नोट डाउन जरूर से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।